नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। खास तौर से कक्षा 7वीं के छात्रों का हम देख रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग लेसन नंबर 2 द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका हम देखेंगे हिंदी में अनुवाद। पूरे लेसन का हिंदी में अनुवाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पर हिंदी में अनुवाद देखने वाले हैं। अस्ति मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। फुल्ल अर्थात खिले हुए, उत्पल अर्थात कमल, खिले हुए हैं कमल जिसमें, ऐसा वह तालाब, इसलिए इसका नाम है फुल्लोत्पल। तो फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र वहां संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के हंसव, दो हंस निवसतः रहते थे। यहां पर देखिए एक संधि विच्छेद आती है, तत्र प्लस एव। अब यहां पर देखिए कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तयोः उन दोनों का, एकः मित्रम एक दोस्त, कौन? कंबुग्रीव नाम का, कूर्मः, कूर्म अर्थात कछुआ, तत्रैव वहीं प्रतिवसति स्म रहता था। तो उन दोनों का मित्र एक कछुआ था और उस कछुए का नाम था कंबुग्रीव। अथ एकदा, और ऐसे ही एक बार, धीवराहा शिकारी तत्र आगच्छन्, वहां पर आए। यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, मत्स्य कूर्म प्लस आदीन। ते अकथयन, उन्होंने कहा, वयम हम सब, श्वः मतलब उन शिकारियों ने कहा, हम सब मत्स्य कूर्म आदि मछलियां, कूर्म अर्थात कछुए, आदि को मारी श्याम, मार देंगे, मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ दोनों हंसों से बोला, मित्रे मेरे दोनों प्यारे दोस्तों, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ता श्रुता, धीवरों की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। अब यहां पर संधि विच्छेद है, तत् प्लस कर्तव्यम। हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहने लगे, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः अर्थात सुबह, यत जो उचित होगा, तत् वह, कर्तव्यम करेंगे, करना चाहिए। देख लेंगे सुबह का सुबह ही, अभी क्यों टेंशन लेना है। अब देखिए यहां पर संधि विच्छेद है, मां प्लस एवं, यथा प्लस अहम। तब कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मां एवं, नहीं ऐसा मत करो। तत् यथा अहम अन्यम मृधम गच्छामि तथा कुरुतम, बोलता है कि जिस प्रकार अहम मैं अन्य मृदम दूसरे तालाब को गच्छामी जाऊं, तथा कुरुतम वैसा आप दोनों करो। तब दोनों हंस क्या कहते हैं, हंसो अवदताम, दोनों हंस कहने लगे, आवाम किम करवाव, अब हम दोनों क्या करें। तब जो कूर्म है, कछुआ है, वह कछुआ कहता है, अहम मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गे न आसमान के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले,
अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों, एकम काष्ठदंडम, एक लकड़ी के डंडे को, चंचुआ चोच के द्वारा, धार्यता पकड़ लेना। अहम मैं, काष्ठदंड मध्य उस लकड़ी के डंडे के बीच के भाग को, अवलंब्य पकड़कर या उसमें लटक कर, युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि आराम से जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, तब दोनों हंस कहने लगे, संभवति एषः उपायः, एषः यह उपाय, आइडिया, संभवति ठीक लग रही है, ठीक लग रहा है, यह उपाय हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहां पर संधि विच्छेद है, अपायः प्लस अपि, किंतु लेकिन, अत्र यहां एक अपाय अपि वर्तते, खतरा भी है। यहां पर देखिए, त्वाम प्लस अवलोक्य, किंचित प्लस वदिष्यन्ति। अब यहां पर कहते हैं कि आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों के द्वारा जब तुम्हें लिया जाएगा, लेके जाएंगे हम आसमान के द्वारा, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जनाहा लोग, किंचित वदिष्यन्ति, वह कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब यहां पर देखिए, त्वम प्लस उत्तरम, यदि तुम उत्तर दोगे, दास्य से मतलब दोगे, तब तव मरणम निश्चितम, तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है। अब यहां पर देखिए, अत्र प्लस एव, अतः इसलिए तुम, अत्रैव यहीं, वस रहो। अब यहां पर देखिए संधि विच्छेद, किम प्लस अहम, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, क्रुद्धः कुर्मः, गुस्सेल कछुआ, अवदत् बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। यहां पर देखिए, किंचित प्लस अपि संधि विच्छेद आता है, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए, अहम यथा वदामि, मैं जैसा बोल रहा हूं, तथा यम कुरुतः, वैसा तुम दोनों करो। एवं इस तरह, काष्ठदंडे, लकड़ी के बीच में, लंबमानम लटकते हुए, कूर्म को, कछुए को, पौराहा अपश्यन, लोगों ने देख लिया। पश्चात धावन, और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, अवदंच, और बोलने लगे, अहो महत आश्चर्यम, अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, महत प्लस आश्चर्यम, कुर्मः प्लस अपि, हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ, कछुआ भी, कुर्मः अपि, कछुआ भी, उड्डीयते, उड़ रहा है। यदि प्लस अयम, कथम प्लस अपि, अत्र प्लस एव, कश्चित वदति, कोई कहता है, यदि अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ, कथमपि, कैसे भी, निपतति, गिर जाता है, तदा तब, अत्रैव, यहीं पर, पक्त्वा, पकाकर, खादिष्यामि, खा जाऊंगा। सरह प्लस तीरे,
अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे, तालाब के किनारे, दग्ध्वा, जलाकर, खादिष्यामि, खा जाऊंगा। अन्यः अकथत, उन्हीं के साथ जो तीसरा था वह कहने लगा, गृहं नीत्वा, घर ले जाकर, भक्षयिष्यामि, इसको मैं खा जाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके इन बातों को सुनकर, कूर्मः, कछुआ, क्रुद्धः जात, बहुत गुस्से में आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए हुए वचन को विस्मृत्य, भूलकर, सह अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। अब यहां पर देखिए संधि विच्छेद, तत् प्लस क्षणम प्लस एव, तत्क्षणमेव, उसी पल ही, उसी समय ही, कूर्मः, कछुआ, दंडात भूमो पुतितः, उस डंडे से पृथ्वी पर गिर गया, मतलब डंडे से छूटकर पृथ्वी पर गिर गया। पौरय सह मारितः, और लोगों के द्वारा वह मारा गया। इसलिए कहा जाता है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, अतएव उक्तम, इसलिए कहा जाता है, एव प्लस उक्तम संधि विच्छेद है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, यह प्लस न प्लस अभिनंदति, स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सह प्लस कूर्मः प्लस इव, काष्ठात् प्लस भ्रष्टः प्लस विनश्यति। इसका अन्वय देखिए, यह हित कामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, सह काष्ठात् भ्रष्टः दुर्बुद्धिः कूर्मः इव विनश्यति। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, यह जो हित कामानाम सुहृदाम, भलाई चाहने वाले सुहृदाम मित्रों के, वाक्यम, वचन को न अभिनंदति, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सह, वह, काष्ठात् भ्रष्टः, लकड़ी से भ्रष्ट हुए, गिरे हुए, दुर्बुद्धि कूर्मैव, मूर्ख कछुए के समान, विनश्यति, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने दोस्तों की, जो हितैषी हैं, उन दोस्तों की बातों को हमेशा स्वीकार करना चाहिए और उसका अनुपालन भी करना चाहिए। यही सीख इस पाठ से हमें मिलती है। धन्यवादाः, नमो नमः।